हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहोणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें संलेखना का अधिकार चल रहा है। इस संलेखना अधिकार में आचार्य महाराज ने प्राथमिक स्थिति से लेकर के अंतिम स्थिति तक के जितनी सारी चीजें हैं संलेखना संबंधी वो सारी यहाँ दिखाई है। सबसे पहले बताया था कि संलेखना क्या चीज है। आज थोड़ा सा अपन 5 मिनट 10 मिनट रिवीजन करते हैं, इसके बाद में पढ़ेंगे आगे का। जो अतिचार पढ़ना है ना अपने को, बोलो कौन बोलेगा? अर्चेश बोलो। अर्चेश, संलेखना किसे कहते हैं? अर्चेश, ठीक है। किसे कहते हैं संलेखना? संलेखना यानी जो धर्म के लिए शरीर का त्याग करना योग्य समय पर, उसको कहते हैं संलेखना। तन के क्रश करना और कषायों को क्रश करना, 2 प्रकार की संलेखना बताई थी। उसमें से एक का नाम था कषाय संलेखना और एक का नाम था काय संलेखना। पहले कषाय से संबंध को लेकर के सारी बातें बताई थी कि कैसे शोक को, भय को, अवसाद को, विषाद को, कालुष्य, अरति, इन सब बातों को छोड़ करके प्रसन्न चित्त होकर के श्रुत रूपी अमृत को अपने मन के, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा अपने मन को प्रसन्न करना, और उसके पहले क्षमा करना, क्षमा करवाना, भय नहीं, स्नेह, परिजन, परिग्रह, संग, इन सब को छोड़ करके शुद्ध मन वाला होना इत्यादि जो जितनी बातें गई थी वो सारी की सारी कैसी थी? कषाय संलेखना की। और फिर बाद में आचार्य ने कहा क्रमशः आहार का त्याग किया जाता है, कराया जाता है। कब कराया जा रहा है आहार का त्याग? पहले ही दिन से करा दें चारों प्रकार के आहार का त्याग? बोलो मालिनी जी। जिसने संलेखना ली है उसको पहले ही दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दिया जाए, या भोजन रूप आहार का त्याग करा दें, चलेगा क्या? छुड़वाया जाता है और फिर धीरे धीरे बाकी भी फिर उसको दही और छाछ और उस तरह का देते हैं जिससे शरीर साफ रहे अंदर से, और उसके बाद गर्म पानी का रहता है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि शुरू के 2 घंटे में कवलाहार का त्याग करा दें, बाद के 2 घंटे बाद में दूध पानी दे दुआ के उसका त्याग करवा दें। वो तो थोड़ा वो उसकी जो छपक है उसकी स्थिति को देखकर और जैसा निर्यापक आचार्य को ठीक लगता है उसके उनके हिसाब से फिर वो त्याग होता है। हाँ, बढ़िया, अच्छा बताया। ऐसा नहीं कि आप आए और आपने कहा महाराज संलेखना वाले हो, संलेखना दी, 1 घंटे बाद तुम्हारे चारों प्रकार के कवला आहार का भोजन का त्याग, ऐसा नहीं है। ये तो व्यक्ति की क्षमता, स्थिति, उसका वैराग्य, शरीर का टाइप अभी कैसा क्या चल रहा है उसके अनुसार ये सब बातें बनती है। एक व्यक्ति के ऊपर लगाए गए नियम को दूसरे के ऊपर मत लगा देना। हो सकता है किसी व्यक्ति ने संलेखना धारण करी तो आचार्य ने उसको बोला कि अब आपके चारों प्रकार के आहार के त्याग अभी हाल ही करने हैं, क्या आप तैयार हैं? तो उसको हो सकता है तत्काल त्याग करा दिया, क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता ही ऐसी थी कि तो बस अब छूटने ही वाला है देह। कोई अन्य व्यक्ति है उसकी वैसी क्षमता नहीं थी, वैसा स्थिति भी नहीं थी देह की, अभी 15-20 दिन का समय है, तो उस समय नहीं त्याग कराया जाता आहार का। ये ध्यान रखना, ये अपघात की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ये मृत्यु उस रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि जिससे ये देह से शरीर छूटेगा तो दुख भी नहीं होगा, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आत्मिक।
उस दुख से बचने के लिए और अपने गुणों को बनाए रखने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, और मालूम पड़े असमय में भोजन का त्याग करेगा तो वो रो रो के मरेगा, संक्लेश से मरेगा। इस शरीर का मांस सूखा नहीं, अभी रक्त सूखा नहीं है, और आपने भोजन बंद कर दिया तो वो सूख सूख के ही जाएगा, देह का छूटना तो तब तक तो वहीं से सब एनर्जी निकलती रहेगी, तो वो फिर दुखी होएगा। भले ज्ञानी भी हो तो भी दुख पैदा हो सकता है, संक्लेश हो सकता है। इसलिए संलेखना और समाधि को ऐसी नो सीखिए से अपन करवा लें जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसके लिए ज्ञाता व्यक्ति चाहिए जो देख सके। एक महाराज थे, महाराज ने कहा कि संलेखना लेनी है 12 वर्ष की, सबसे बड़ी होती 12 वर्ष वाली। 12 वर्ष का फिर अपन ने क्रमशः फिर एक प्रोसीजर बनता है कि कब कब किस किस रूप में छोड़ना है। काय संलेखना कैसे की जाएगी, वो कषाय संलेखना के लिए अपन कैसे अंतरंग से तैयारी करें, व्रत आदि ग्रहण करें, पापों का प्रायश्चित करें, क्षमा आदि को ग्रहण करें, क्रोध कषाय आदि को जीते, तो वो उसका एक विधिवत प्रोसीजर है। तो महाराज ने कहा हमको क्या लेनी है, संलेखना लेनी है। तो आचार्य ने कहा कि आपका बहुत अच्छा उत्तम विचार है, आपकी जो कुंडली है उसको किसी ज्योतिष को दिखा लेते हैं और देखते हैं कि अभी आयु कितनी बाकी है, एक अंदाजा। कहने का अर्थ कि ऐसा नहीं कि अच्छा किसी ने मांगी 12 साल की तो दे दी 12 साल की, 12 साल में तो आदमी मर ही जाएगा, ठीक है बढ़िया दे दो, 50 के तो 60 70 के तो हो ही गए, 12 साल और जिएंगे। कि ऐसे अंदाजे में नहीं करते काम, कि थोड़ा देख लेते हैं अपन कि आपकी आयु में 12 साल से भी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अभी 12 साल की हम आपको संलेखना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको बहुत समय बाकी है। संयम की आराधना करो बढ़िया से। अभी मृत्यु को जो जीतने वाली बात है, तो आप व्रतों का उत्कृष्ट रूप से पालन करते हुए जाओ, आपकी तैयारी चल ही रही है। लेकिन यदि कम समय बचा है तो हम देते हैं, आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। 6 साल की बच्ची है कि 7 साल की बच्ची है, इससे ये समझ में आता है कि ज्योतिषी का ज्ञान भी यथा योग्य होना चाहिए। जो निर्यापक आचार्य है, जो संलेखना को ग्रहण करवाने वाला है, उसको योग्य ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। हो ही ऐसा जरूरी नहीं है, फिर यदि खुद को नहीं है तो फिर दूसरे के माध्यम से उसका प्रयोग करवा ले, ऐसा समझना। गुण चाहिए, गुण विद्याएं चाहिए, सब अच्छी। विद्याओं के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। अच्छे से विद्या ग्रहण करो, कोई से भी जो भी कर रहे हो, ये आगम की विद्या भी ग्रहण करो अच्छे से, और बाहर की कोई लौकिक विद्या यदि आप कर रहे हो जीविका के लिए, वो भी अच्छे से करो। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति कभी अच्छे भाव को प्राप्त नहीं कर पाता। आगम भी पढ़ो, बाहर भी पढ़ो। समझ में आया? तो ये अपन ने कहा। इसके बाद क्या कहा था, तो वो जो आहार का त्याग है ना, वो क्रमशः किया। क्रम के वो क्या हुई, काय संलेखना, कषाय संलेखना हो गई। फिर अनेक प्रकार का उपदेश बताया था। समाधि मरण, यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि इसमें मृत्यु महोत्सव है, वो आपको पढ़ना है। आप में से सबने पढ़ लिया होगा ऐसा मुझे विश्वास है, इसलिए अपन उसकी तरफ पूछ नहीं रहे ठीक से। किसी ने नहीं पढ़ा हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना ईमानदारी से कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, वो कब तक पढ़ लोगे बता देना। अब अपन पढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है 5 प्रकार के अतिचार। अब आचार्य कहते हैं क्षपक से कि हे क्षपक, यह वह संलेखना का समय है जिससे आगम में बहुत प्रसिद्धि है। जब आगम प्रसिद्ध संलेखना है, देह को छोड़ने का समय है, ये वही है जिसमें तुम अभी बैठे हो, विराजे हो। अपनी इस संलेखना रूपी व्रत को अतिचार रूपी पिशाचों से दूर करो। जो अतिचार रूपी पिशाच आकर के तेरे व्रत को छीन लेंगे, खा लेंगे, और तुम निवृत्त होकर के, निवृत्त यानी व्रत से रहित होकर के कहाँ पहुंच जाओगे, दुर्गति में। ऐसे पिशाचों से बचो और बचाओ अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने आत्मा के गुणों को। ये जो अतिचार हैं, दोष हैं, ये भले नहीं है। कौन से हैं वे दोष? तो ये दोष आपको लास्ट टाइम बताए थे, 5 प्रकार के दोष हैं। कौन कौन से हैं? पहला, जीवित आशंसे, जीने की इच्छा होना। दूसरा बताया था मरने की इच्छा होना। तीसरा मित्रानुराग, मित्रों के प्रति मित्र की स्मृति आना। चौथा है भय, भय तीसरा है, मित्र स्मृति चौथा है, और अंतिम दिया निदान। ये 5 प्रकार के हैं।
पहला हम पढ़ा चुके थे, आपको थोड़ा सा बताना है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा अतिचार कैसे है? अतिचार क्या होता है? अतिचार क्या होता है? कोई चीज को अति, कोई चीज की अति करना, वो अतिचार नहीं। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। अति करने का नाम अतिचार नहीं है। अतिचार यानी जो व्रत लिया है उसमें दोष लगाना, ऐसा दोष लगाना जिससे व्रत पूरा तो भंग नहीं हुआ, परंतु उसमें क्या हो गया, कोई दोष लग गया जिसके कारण से उसको निर्दोष नहीं कहा जा सकता। ऐसी जो चीजें हैं उसको बोलते हैं अतिचार, है ना। अब यहाँ संलेखना लिए मृत्यु के लिए अपन तैयार है, तो उसमें 5 अतिचार बता रहे। पहला जीने की इच्छा होना, जीने की इच्छा यानी मैं और जी जाऊं। क्यों हो रही है ऐसी इच्छा? उन्होंने कहा आचार्य जैसे महान लोग अपनी सेवा कर रहे हैं, आचार्य भी छपक के हाथ दबाना, पैर दबाना, सिर मसलना, बार बार आना, वचन कहना, उपदेश देना, ये सब बातें करते हैं। कब? जब वह शपक है। आचार्य उसका सिर गोदी में लेकर के बैठ जाते यदि आवश्यकता पड़ती है, उसको सहलाते हैं बच्चे की भांति, उसको उपदेश देते हैं सुंदर। यूं तो आचार्य के पास आप जाओगे तो आपको कितना समय मिलेगा? तो मेरा कितना भाग्य है, सुंदर अवसर है, आचार्य इतने महान, इतने ऊंचे, वो मुझे संबोधन दे रहे हैं। हे भगवान, ये सुंदर अवसर जो है बना रहे, अपन थोड़ा दिन और जी जाएं, तो ये हमको जैसा चल रही है ये सब चीजें अनुकूल, ये सब कैसी रहेगी? चलती जाएगी। क्योंकि जो शपथ है उसके लिए कितनी सेवा के लिए लोग तत्पर रहते हैं। संलेखना कराने वाले लोग आ रहे हैं, देखने वाले आ रहे हैं, धर्म को देख रहे हैं, कुछ पूजा पाठ, स्तवन, गीत वगैरह कर रहे हैं, संलेखना वैराग्य पाठ वगैरह पढ़ रहे हैं। तो वो पढ़ते हुए उसको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग क्यों रहा है? अपन और जी जाएं तो ये सब चीजें चलती रहेगी। बहुत लोग आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव बनाते हैं कि आप बड़े महान हैं जो आपने संलेखना धारण करी है। अलग अलग संघ के साधु देखते हैं। तो ये सब देख करके किसी के मन में आ सकता है कि ये सब चीजें इतनी जब महान बन रही है अपने लिए, पूरी जिंदगी भर मैंने इतना व्रत तक उपवास किया, कोई ने इतनी प्रशंसा नहीं करी जितनी प्रशंसा मुझे अभी मिल रही है। तो ऐसी प्रशंसा के वशीभूत होके सेवा, गौरव, दान, सम्मान जो मिल रहा है उसके वशीभूत होकर के कदाचित कोई सोचने लग जाए कि मैं थोड़ा और जी लूं, तो ये क्या है? अतिचार है। क्यों अतिचार है? क्योंकि ये संलेखना वाला व्यक्ति, तुमने संलेखना काहे के लिए थी? देह छोड़ने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। तो तुम देह को एक तो बनाए रखना चाहते हो, एक तो ये समस्या, और तुम्हारे धर्म का प्रयोजन था, रत्नत्रय गुण बने रहे प्रयोजन था, वो प्रयोजन तो तुम्हारा नष्ट होता जा रहा है। क्योंकि अब तुम इन लौकिक प्रशंसाओं में, बाह्य सम्मान में, देह संबंधित जो सेवा शुश्रूषा है उसके प्राप्त करने में, उसमें चित्त चला गया तुम्हारा। तो फिर धर्म कहाँ बचा? सेवा में धर्म है, सेवा करवाने में, प्रशंसा होने में धर्म है, अपने को लोग ऊंचा माने इसमें धर्म है, मेरे कोई पांव 10 बार पड़े इसमें धर्म है। आप यदि मेरे पैर 10 बार पढ़ो तो मैं बड़ा धार्मिक हो जाऊंगा, और यदि कोई नहीं पढ़े मेरे पैर तो इसका मतलब मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, है ना? ऐसे ही है, ऐसा नहीं है पक्का। तो फिर अपन काहे के लिए लोगों से पैर पढ़वाना चाहते हैं, पुजवाना चाहते हैं, पूछवाना चाहते हैं? मेरी कोई पूछ नहीं है, मेरी कोई पूछ नहीं। लौकिक में अपनी बात कह रहे हैं वर्तमान की, अपन पूछवाना चाहते हैं कि नहीं कि लोग मेरे को पूछें। और पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम बड़े हो जाओगे, और नहीं पूछेंगे तो हल्के हो जाओगे। क्यों जी? घर के लोग अपनी बातें अपने से नहीं पूछें तो उससे क्या हो जाएगा? अपन छोटे हो जाएंगे, हैं? हो जाएंगे? आप हाँ कह रहे हो? नहीं लगता है आपको, आप छोटे हो जाते हो क्या? आप मानने लगते हो अपने आप को तो आपको वैसा फील होता है, आप नहीं मानोगे तो वैसा फील नहीं होगा। हम खुद जैसा सोचते हैं वैसा फील करने लग जाते हैं। तो वही ये कहते हैं कि आप सोच रहे हो, ये आपकी मन की कल्पना है, इसलिए ये रीजन दिया इन्होंने। ऐसे जीने की आशा मत करो इस प्रशंसा आदि को देख करके, क्योंकि बाह्य वस्तु भ्रम से अपने को प्रिय प्रतीत होती है।
जो बाहर के प्रशंसा सेवा वगैरह है, ये भ्रम से अच्छी लग रही है, वास्तव में अच्छी नहीं है। वो लोग आपकी बात मान रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है आपको, ये आपके भ्रम की बात है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा मान रहे हो उसको। आपका लड़का आपकी बात मानता है तो वो अपने प्रयोजन के लिए मानता है कि आपके लिए मानता है? क्या प्रयोजन उसका? अच्छा प्रयोजन भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है कि अपने पिताजी की बात सुनते रहेंगे तो अपने काम बनते रहेंगे। यदि हम आज्ञाकारी रहेंगे तो वो हमको सब भोग आदि की प्राप्ति होगी, आज्ञाकारी नहीं रहेंगे तो नहीं होगी। या तो ये प्रयोजन हो सकता है। तो थोड़ा अच्छे में अपन देखें, हमको आज्ञाकारी रहना अपना कर्तव्य है, बड़े हैं उनका विनय करना अपना कर्तव्य है। तो ये जो सोच रहा है, तो ये अपने प्रयोजन से सोच रहा है ना कि मुझे विनयी रहना है, मुझे कृतज्ञ रहना है, मुझे उनको सम्मान देना है, क्योंकि सम्मान देने पर मैं ठीक रहूंगा, ये मेरा अच्छा परिणाम रहेगा। तो वो अपने प्रयोजन से आज्ञाकारी है कि आपके सम्मान के लिए आज्ञाकारी? अपने प्रयोजन से है वो, भले भला हो बुरा बुरा प्रयोजन है कि अपना काम निकालने वाला उसका प्रयोजन हो, या भले उसके विनयी बनने रूप प्रयोजन हो। दोनों ही अवस्थाओं में है तो प्रयोजन उसका खुद का, ठीक है ना। अपने को लेकिन ये लग रहा है कि अपने ये बात मानेगा तो हम प्रसन्न है, आज्ञाकारी है तो हम प्रसन्न है। ये भाई वस्तु में अपने को प्रीति लग रही है भ्रम से। क्या भ्रम है? ये मेरे कारण कर रहा है, आपके कारण नहीं कर रहा है, वो अपने कारण ही कर रहा है। हमको लग रहा है अपने कारण से, तो ये अपना भ्रम है कि सही ज्ञान है? लगता है, यद्यपि ये बात सत्य है कि कोई बात मानेगा तो अच्छा लगता है, नहीं मानेगा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये जो अच्छा लगना नहीं लगना है, ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? उसका जो आधार है, वो आधार बेस है उसका कुछ। भगवान की बात बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं। जो महावीर स्वामी है ना, उनकी बात बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, मानते हैं कुछ करते नहीं हैं। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? और कोई और भी लोग नहीं, दूसरे जो जैन है वो लोग भी भगवान महावीर की बात नहीं मानते हैं। तो मुझे बताओ, भगवान महावीर कितने दुखी हैं? ऐसे कैसे दुखी नहीं? आपने कहा लोग बात मानते हैं तो अपने को सुख होता है, नहीं मानते दुख होता है। यदि ऐसा हो तो भगवान महावीर से ज्यादा दुखी है इस संसार में कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो जानते भी नहीं है अनेक लोगों को जो हमारी बात नहीं मानते हैं, हम तो देख भी नहीं पाते। जैसे किसी से अपना बेर है, लेट से गुस्सा आता देख करके, अपने सामने वो नहीं आ रहा है तो अपने को बैठे बैठे कुछ लग रहा है नहीं, और जैसे सामने आ जाए वो व्यक्ति तो क्या हो जाता है, एकदम गुस्सा आ जाता है। ऐसा होता है ना एक बार। अब भगवान महावीर को तो साक्षात सारे लोग दिख रहे हैं, ये भैया मेरी बात नहीं मानते, ये बहना नहीं मानती है, ये लड़की नहीं मानती, ये लड़का नहीं मानता है, युवा नहीं मानता है, वृद्ध नहीं मानता है, नारकी नहीं मान रहा है, देव नहीं मान रहा, इतने सारे लोग भगवान महावीर की बात नहीं मान रहे। जितने अज्ञानी हैं वे सभी नहीं मान रहे। कितने वे अनंत, उन अनंतों को देख देख करके वे महावीर स्वामी अरे हे भगवान क्या किया मैंने, ये क्यों केवल ज्ञान कर लिया, मैं बड़ा दुखी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कारण वो जानते हैं, इस मोह को दूर कर चुके हैं, वीतरागी हो चुके हैं। इनके मानने नहीं मानने से मेरे सुख दुख का कुछ भी संबंध नहीं है। इनका इनमें है जो कुछ है, मेरा मुझ में है। इनको मानो सो मानो, नहीं मानो सो नहीं मानो, मैं तो अपने में निजानंद रसलीन हूँ। समझ में आया? ये छपक को कह रहे हैं कि तुम भी ऐसे हो जाओ, तुम मर रहे हो, जा रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि मैं तो और जी जाऊं, तो और जी जाऊं। ये तुम्हारा जो भाव है, ये कीर्ति के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति तुम्हारा कुछ लगाव का भाव बनता जा रहा है। इनके संगति में आकर, संगति ने इनको देख करके, प्रशंसा को देख के तुम लोभी हो गए हो। मत सोचो ये। तो फिर क्या मर जाए? हम कब कह रहे मर जाओ? जब आयु आएगी तुमने तो छोड़ दिया ना शरीर, तुमको भी सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं और जीऊं कि मैं मरूं। आपको ना जीने के बारे में सोचना है ना मरने के लिए सोचना। तुम्हारे लिए तो एक ही कर्तव्य है कि मेरा रत्नत्रय, मेरी आत्मा चिद्रूप चिन्मय, ये कैसे सुरक्षित रहे। मेरा
दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे सुरक्षित रहे, तुमको तो बस एक ही चिंता होनी चाहिए, बाकी चिंता नहीं होनी चाहिए। डब्बे से उतरने का अपना समय आ गया, स्टेशन का टिकट था, वहां से निकलने का समय आ गया, अब वो जो लोग बैठे थे वो बैठ करके अच्छे लग रहे थे, तो आपको ये भाव आता है जब अपना घर वाला स्टेशन आ रहा है जहाँ पे अपना घर है, अपने पत्नी बच्चे सब हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर अपना स्टेशन आ रहा है और जिन लोग के साथ बैठे थे वे लोग अच्छी चर्चा चल रही है, तो जब समय आ रहा उतरने का तो आप क्या सोचोगे, अरे यार अपना स्टेशन थोड़ा और 1 घंटे बाद आता, ऐसा सोचोगे कि चलो ठीक है भैया हमारा घर आ गया हम जा रहे हैं, क्या सोचोगे? आप देखना कभी भी कि अपन जिन लोगों के साथ बैठे हैं डब्बे में, ट्रेन के डब्बे में, आप चाहे जितनी मित्रता कर लेना, चाहे जितना अच्छा बोल लेना, खाना वाना शेयर कर लेना, लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आने वाला है, भले पारसनाथ का हो जाते समय या आते समय इंदौर का हो घर वाला, उस समय आपके मन में एक बार भी विकल्प नहीं आता कि मेरे को ये ट्रेन थोड़ी सी और देर हो जाती, स्टेशन अपना और आगे आता तो ये जो लोग जिनके साथ अपन बातें कर रहे थे ये बात और अपनी चलती। सोचते हैं आप वहाँ पे नहीं, अपना सामान संभाला और भैया बाय बाय, अब बाद में बात करेंगे, मिले रहे तो ठीक है, फोन वोन लगाना, देखेंगे, आगे बढ़ो। ऐसा होता है कि संभाल संभाल के आगे बढ़ो। तो ऐसे ही तुम मरण के उस पे ऊपर हो और तुमने अपना रत्न संभाला है, दर्शन ज्ञान चारित्र का विचार कर रहे हो, वो लेकर के जाने का स्टेशन आ रहा है, तो तुम अब ये सोचने लगो ये बातें थोड़ा और जी लेते, तो तुम तो डब्बे वाले से भी गर्वित हो रहे हो, वो भी नहीं सोचता ये बात, और आप सोच रहे हो। तो आचार्य कहते हैं ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचने वाला उसको कौन बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसनीय कहेगा कि इसको जीने की वांछा है। मर रहा है और जीने की वांछा है, ये तो अज्ञानी को होती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि आप ऐसी जीने की इच्छा का त्याग करो, ये भाव लाना योग्य नहीं है, और आ जाए तो आ जाए तो उसी को तो समझा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है ऐसा। तो क्या करें, विचार करो कि अपन ज्यादा जी के क्या लाभ उठा लेंगे, ज्यादा जीने की इच्छा करके क्या जीवन बढ़ जाएगा। मैंने सोच लिया देखो मैं तो 100 साल तक मरना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं मरूँ, तो तुम्हारे सोचने से क्या हो जाएगा? सोचना ही था तो पिछले भाव में सोचते कि ज्यादा जीते। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, अंतिम समय की भी समझना, अभी की भी समझ लेना। आप सोचो कि मैं खूब जीऊं, तुम्हारे सोचने से क्या होता है? कुछ होगा सोचने? कुछ नहीं होगा। जीने के बारे में सोचना छोड़ दो, जियो। हम जीने का मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जी रहे हो आप लेकिन मैं इतना जीऊं, इतने सालों जीऊं, इतने घंटों जीऊं और जीवन चले, ये लोग मुझे समझे, माने, पूछे, आदर दे, सम्मान दे, और दे रहे तो देते रहे, ये सब बातें इनको दिमाग से निकाल दो। ये काम की बातें नहीं है। काम की बात क्या है? कब मरे, ये भी काम की नहीं। तब दूसरा अतिचार कहते हैं। दूसरे अतिचार में क्या है? मरणाशंसा, मरने की आशंसा, मरने की इच्छा कि अब मर क्यों नहीं जाते अपन, मर जाऊं मैं, मेरा क्या हो जाए, मरण हो जाए, जल्दी मौत आ जाए। कब तक ऐसे घुट घुट करके मरेंगे, कब तक इसी वेदना से मरेंगे, कब तक ये ऐसा शरीर के साथ रहना पड़ेगा, मैं इस शरीर को जल्दी से जल्दी क्या करूं, छोड़ दूं, ऐसा भाव आना, ये भी क्या है? अतिचार है। ये तो अच्छा ना, लेकिन देह छोड़ने के लिए तो अपन ने संलिग्ना ली थी, और देह छोड़ने के लिए ली थी, देह को छोड़ने के लिए कह रहे जल्दी छूट जा, जल्दी छूट जा, जल्दी छूट जा। तो ये तो सही बात है ना, गलत क्या है इसमें? इसमें गलत क्या है? कुछ है गलत? गलत है तब तो बात कर रहे हैं, लेकिन गलत क्या है? यदि गलत है क्या प्रॉब्लम है इसमें? जब मरण आना होगा, जब मौत लिखोगी जब ही आएगी, कि जब मृत्यु आनी होगी तब मृत्यु आएगी। तुम्हारे सोचने से मृत्यु जल्दी आएगी नहीं। एक बात, और मरने की इच्छा होना, ये तो फिर आत्मा के हाथ में चला गया। तुम मरना चाहते हो, मरना चाहते हो, तो मरना चाहना ये तो आत्महत्या वाली बात हो गई। आत्महत्या करके मरोगे, आत्मघात करके मरोगे,
ये तो कितनी मूर्खता की बात है कि अच्छा वाला जीवन चल रहा था, तुम सोच सोच के मर रहे हो। इसको बोलते कुत्सित मरण, दुर्बुद्धि पूर्वक मरण। मरने की वांछा होकर के मरण करना ये तो आत्मघात जैसा है। और संलेखना आत्मघात नहीं है। संलेखना यानी ये है कि जब देह छूटेगी तब तुम प्रसन्न रहोगे, तुम्हारे गुण तुम्हारे साथ बने रहेंगे, तुम लुटे हुए नहीं जाओगे, तुम संपन्न होते हुए जाओ, संपदा के साथ जाओ, प्रसन्नता के साथ जाओ, तो समझ में आएगा संलेखना हुई। और तुम मर रहा हूं मर जाऊं जल्दी से, ऐसे रोते रोते मरण की हाय करके जा रहे हो, तुम तो हाय में आकुलता में जा रहे हो। तुमने देह कहाँ छोड़ी? इसको देह छोड़ना नहीं बोलते हैं, धर्माय तनु विमोचनम, धर्म के लिए देह छोड़ना। तुम्हारा धर्म तो लूट ही गया पहले से ही, तुम तो दूसरे वो फांसी वाले जैसे ही होने वाले। इसलिए कुत्सित मरण करके तो घाव घाव में भटके हो, अब पुनः कुत्सित यानी बुरा, अच्छा नहीं है जो, ऐसा मरण मत चाहो। दुख को, आपके दुख आ रहा है ना, दुख के कारण से, रोग के कारण से आपको लग रहा है, क्या लग रहा है? जल्दी मर जाऊं। लेकिन ये जो कर्म का उदय आ रहा है और जिसके निमित्त से वेदना वगैरह हो रही है, वो कर्म का तो निर्जरा हो रही है ना, वह कर्म तो तुमसे दूर हो रहा है। तो ऐसे समय में तुम धैर्य धारण करोगे तो कर्म भी निर्जरा को प्राप्त होंगे और संलेखना रूप स्थिति भी बराबर रहेगी। इसलिए समता भाव धारण योग्य है। इस देह से दूसरे देह में चले भी गए जल्दी मरण करके, लेकिन वो कर्म थोड़ा ना पीछा छोड़ेगा। कर्म तो जो यहाँ उदय में आ रहा है वो ही कर्म अगले भाव में भी उदय में आएगा। इसलिए कर्म के निमित्त से होने वाले जो रोग हैं, पीड़ा है, वेदना है, इन सब बातों से क्या है, भयभीत मत हो, जल्दी मरण मत चाहो। तो ये क्या बात हुई? न जीने की इच्छा करें न मरने की इच्छा करें, तो क्या करें फिर हम? क्या करें? कुछ नहीं करो तुम। देह छूटने का और देह पकड़े रहने का, इन दोनों में से एक भी विचार मत करो। तुम तो जो हो उसका विचार करो। अच्छा अभी अपन बैठे हैं, अपन अभी जीने का विचार कर रहे कि मरने का विचार कर रहे, तो फिर बचेगी अपने पास, दोनों तो नहीं कर रहे। अरे भैया, जीने मरने के अलावा बहुत सारे विचार, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारा परिणमन है, बहुत सारे अपने सद विचार हैं जो आ सकते हैं। तो क्या यही दो विचार बचे हैं जीवन में करने के लिए, जीने के और मरने के हैं? बहुत सारे दूसरे नहीं है। करो ना उन विचारों को। 12 भावनाएं करो ना उनको। वैराग्य भावनाएं, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं, 5-5 व्रतों की 5-5 भावनाएं, इन सब भावनाओं को आप करो। ये भावनाएं भाने लायक है। ये जीने मरने की भावनाएं ये सोचने विचारने लायक नहीं है, सामान्य परिस्थिति में भी नहीं है। हम जिए क्या होगा तुम्हारे इस बोलने से, सोचने से? काम करो उसके लायक, होता रहेगा। मरने की इच्छा भी नहीं करना। समाधि मरण की तो भावना भाई जाती है, मरण की भावना नहीं भाई जाती है। दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम समाहि मरणम जिन संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, मेरे समाधि मरण हो, ऐसा तो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन ये प्रार्थना नहीं करता है मेरा मरण हो भगवान, मैं मर जाऊं भगवान। ये कैसा आदमी है? ऐसा मत बोले ना भगवान के सामने जाके, ये नहीं बोला जाता है। चाहे जितनी वेदना तकलीफ हो, वेदना तकलीफ है कर्म का नाश करने वाली, ये समझना। ये भी जाके नहीं कहने लग जाना हे भगवान मेरी वेदना तकलीफ नष्ट हो जाए शरीर की, ये तो मांगना चाहे जितनी वेदना तकलीफ आए, चाहे जैसे कर्म के उदय आए, मेरा मन जिनेन्द्र भक्ति से विचलित ना हो। हे प्रभु, ऐसी भक्ति उत्पन्न हो कि जिसके कारण से ये जो क्लेश पैदा हो रहा है, मन में विकार पैदा हो रहा है, ये समाप्त हो जाए। विकार जाए चाहे नहीं जाए शरीर का, शरीर की गांठें बन गई हो भले, वो गांठ जाए चाहे नहीं जाए उससे मुझे बात नहीं, लेकिन गांठ के काल में समय में होने वाला जो संक्लेश है, आपकी भक्ति के प्रसाद से संक्लेश मिट जाए। शरीर का हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप का कर सकते हैं। भक्ति जिन्होंने की ऐसे उछले कि वो भक्ति से मेरा काम हो जाए। काम मतलब शरीर का नहीं। धनंजय कवि थे, उन्होंने स्तोत्र बनाया
और उनके बच्चे का जहर उतरता गया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भगवान आपकी भक्ति में ये जहर उतर जाए, वो नहीं कहा उन्होंने तो ये कहा कि आपकी भक्ति से मिथ्यात्व रूपी जहर उतर जाता है, संसार रूपी सागर से व्यक्ति किनारे लग जाता है, 4 गति के दुख से बच जाता है, नरक नहीं जाना पड़ता आपकी भक्ति से। तो ये किसी का सांप का जहर दूर हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? लोगों ने आश्चर्य मनाया कि इसमें क्या आश्चर्य है? जहां मिथ्यात्व रूपी काला नाग डसता हो, उस डसने से बच जाता है व्यक्ति जिनेंद्र भक्ति से, तो ये बाकी की बातें तो क्या है? इसलिए हमको भक्ति चाहिए, लेकिन शरीर का निरोगी बना, व्यापार धंधे का अनुकूल बना, रूप का सुंदर बना, ये सब की मांग नहीं करी है। उनका ये जैसे हो वैसे हो, अच्छा हो तो ठीक, बुरा हो तो ठीक, लोग में प्रशंसा हो तो ठीक, निंदा हो तो ठीक, सब हो, जैसा हो वैसा हो, लेकिन मेरा मन अच्छा होना चाहिए। आई शुड बी पॉजिटिव। बाहरी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगी हमको, लेकिन अंतरंग पॉजिटिव ही चाहिए। ये जिनेंद्र भक्ति का फल, और ये जिनेंद्र भक्ति चाहिए जाती है। ठीक, इसलिए मरने की इच्छा करना कि नहीं? कब नहीं करना? मरते समय, संलेखना के समय कभी नहीं। जीने की इच्छा कब करना? मैं जीता रहूं, जीता रहूं, जीता रहूंगा तो कितना धर्म का प्रचार होगा, कितने लोग धर्म सीखेंगे अपने से। लेकिन ये सब सोचने की तुमको जरूरत नहीं है, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रचार होना, प्रभावना होना, वो अपने योग से ही होती है, अपने अपने योग्यता उपादान से। इसलिए तुम उसको लेकर के अपना जीवन नहीं खींच देना, जीने की चाह नहीं करना, हर समय के लिए कह रहे हैं। तो चल रहा है तो चलने दो, अपने रत्न संभालो, रत्न को प्राप्त करो यदि नहीं आए हैं तो, और आ गए हैं तो संभालो, ये तुम्हारा कार्य है। ऐसा करके ये 2 हुए। अब बाकी के 3 अतिचार हम अपन कल करेंगे। अतिचार नहीं करेंगे, मतलब अतिचार को कल समझेंगे। कोई प्रश्न है इसमें? हाँ, भय मित्रानुराग, मित्र के प्रति अनुराग का जो अनुराग किया था उसका विचार आना, स्मरण आना, वो मित्रानुराग। और 5वां आएगा निदान। ये 5 तीनों अपन कल करेंगे, अभी अपन ने 2 समझे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो धोखा।